Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought a few Hindi sentences for you. आज के इस वीडियो में हमने कुछ आपके लिए हिंदी सेंटेंसेस लाए हैं और ये सारे के सारे हिंदी सेंटेंसेस जो हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, जहाँ कुछ करने के लिए कहा जाता है, कुछ कमांड या कुछ रिक्वेस्ट या कुछ प्रेयर या कुछ सजेशन एडवाइस, मतलब इस तरह की चीज़ है, ऑर्डर जैसी चीज़ है, और कहीं कुछ चीज़ से मना भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस है। बहुत ही कॉमन है हम लोगों के सामने, हम लोग हमेशा इसका यूज़ करते हैं और बहुत ही सिंपल भी है, मतलब एकदम आसान है, लेकिन एक एंगल से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो इम्परेटिव सेंटेंस 1 से लेकर 14 तक, फ्रॉम 1 to 14 आपके सामने हैं, इनमें हमको अलग अलग स्ट्रक्चर इंग्लिश के लिए यूज़ करना होगा। हिंदी में आप मोटा मोटी अगर नज़र डालें तो आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अभी हम हिंदी सेंटेंसेस पर नज़र डाल के देखेंगे कि आखिर हिंदी सेंटेंसेस में ऐसी क्या बात है कि इंग्लिश में, जो कि हिंदी में सब तो करीब करीब एक जैसा दिखाई पड़ता है। अभी हम पढ़ देंगे आपके लिए इसको, इन सारे सेंटेंसेस को, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है यह दिखाएंगे, साथ ही यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि इन सारे सेंटेंसेस के लिए या कुछ खास पार्ट के लिए हम इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब वाला जो टॉपिक है, जिसमें जो वर्ब है हमारे सामने हैव, गेट, लेट, मेक और हेल्प, मतलब इसका खास स्टडी करते हैं। इस चीज़ का हम लोग खास स्टडी करते हैं और तब जाकर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, बिना इसको देखे, बिना कॉजेटिव वर्ब जैसी चीज़ की चर्चा किए हुए हिंदी सेंटेंसेस से इंग्लिश की ओर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या क्या मतलब हिंट हमें मिलता है कि हम कुछ अलग स्ट्रक्चर पर चले जाएं। तो चलिए एक बार सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, यहाँ आओ वहाँ मत जाओ, अपना काम करो, हल्ला मत करो, उसे भेजो, उसे पढ़ाओ, अपना फ़ोटो खिंचवाओ, अपने बाल कटवाओ, उसे खाना दो, उसे खाने दो, उसे खेलने दो, उसे हंसाओ, उसे दौड़ाओ, उसे पढ़वाओ। मतलब सारे के सारे अगर हम मोटा मोटी इन पर नज़र डालें तो लगता है सारे के सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, लेकिन आप देख लें कि मैं पहले आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि आप देख लें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारे सेंटेंसेस जो हैं 6 तक एक जैसे हैं, फिर 7 और 8 है तो इसी नेचर के, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी 6 तक जो भी है उससे थोड़ा सा ये अलग होता है। हम फिर इसकी वजह बताएंगे कि क्यों अलग होता है। इसी तरह अगर आप 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 पर नज़र डालें तो आप देख लें इनके भी नेचर थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। जो यहाँ तक हमने यहाँ आओ वहाँ मत जाओ, अपना काम करो, ये वाला था, और उसे खाना दो, उसे खाने दो, उसे खेलने दो, ये थोड़ा सा ये चेंज होता है। फिर अगर हम इस पार्ट में आते हैं, उसे हंसाओ, उसे दौड़ाओ, उसे पढ़वाओ, तो इसके लिए भी हमें अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो इंग्लिश में तो पॉजिटिव चैप्टर है इसके लिए, लेकिन हिंदी में ऐसी क्या बात है जो मतलब हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा इस पॉइंट पर हम कंसस हो जाए कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ तो हमें अलग स्ट्रक्चर पर जाना होगा। और अगर उसको देख लिए एक बार तो फिर इंग्लिश में जब आप जाएंगे पॉजिटिव चैप्टर में तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। मैंने पॉजिटिव चैप्टर को इसलिए नहीं उठाया इन सब सेंटेंसेस के लिए अभी कि एक साथ अगर ढेर सारे मैटर आ जाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये बड़े ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और उससे भी अच्छी बात ये है कि इसको समझ लेना काफ़ी इजी है, एकदम आपके लिए ब्रेड एंड बटर टास्क है, एकदम आप आराम से कर सकते हैं, बशर्ते कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एबीसी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है। हालांकि हम तो वीडियो के साथ आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन या आपका लाइक या आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए और सबके लिए, सारे यूट्यूबर के लिए टॉनिक का काम करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट, एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश एबीसी। तो चलिए अब इन सेंटेंसेस को पहले हम एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं, जहाँ बहुत काफ़ी सिंपल है, वहाँ बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ मत जाओ,
डोंट गो देयर, अपना काम करो, डू योर वर्क, हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइस, उसे भेजो, सेंड हिम, उसे पढ़ाओ, टीच हिम। अब देख लें आप कि ये सेंटेंसेस यानी 1 से लेकर 8 तक हमने आपको क्या बताया था कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, लेकिन 7 और 8 थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन एक जैसे भी हैं। अब मैं पहले ये बता दे रहा हूँ कि ये एक जैसे क्यों हैं। तो आप देख लें इन सेंटेंसेस में 1 से लेकर 8 तक, एक बार इधर से ही पढ़ दें, ये सारे के सारे सेंटेंस पर अगर आप गौर करें तो आप देख लें कि ऑर्डर सामने वाले को दिया जा रहा है और सामने वाले को अपने लेवल से ही काम कर देना है। जैसे यहाँ आओ, अगर आपको हम कह रहे हैं या किसी को कह रहे हैं जो मेरे सामने है, यहाँ आओ, तो फिर उसके लिए क्या होगा, कम हियर, बस उस आदमी को ही काम करना है, उसको कहीं थर्ड पर्सन की ओर नहीं देखना है। और ये जो 2 सेंटेंस है इसमें उस आदमी को थर्ड पर्सन की ओर देखना है, थर्ड पर्सन की ओर देखना है, लेकिन किसी तीसरे की ओर देखना है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए। यहाँ सिर्फ यहाँ तक 2 ही आदमी थे, यहाँ तीसरा आदमी आ रहा है, लेकिन तीसरा आदमी जो आ रहा है उसके लिए इस आदमी को कुछ न कुछ करना होगा, इस बात पर आप ध्यान दें। तो जैसे यहाँ करना पड़ रहा था तो यहाँ भी करना पड़ रहा है कि इस आदमी को अपना फ़ोटो जाके खिंचवाना होगा जहाँ तीसरे आदमी की एंट्री हो रही है। अब अगर हम इसको एक पिक्चर के द्वारा ऐसे दिखाएं, मान लें कि यह ए है और यह बी है, तो ये ए बी को अगर कुछ कह रहा है तो सिर्फ बी के लेवल का वर्क है, कहाँ तक, 6 तक, लेकिन 7 और 8 में इस बी को कहीं और जाकर उस काम को उससे कराना होगा। मान लें कि आप वो सी से फ़ोटो खिंचवा लेता है, यहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग हो गया स्ट्रक्चर, इसीलिए इसमें इंग्लिश के लिए अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ बस 6 तक जो भी है उसे पढ़ाओ, यानी जिस किसी भी आदमी को कहा जा रहा है वो काम करना शुरू कर देगा, उसे भेजो, सेंड हिम, सबके लिए एक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ इस आदमी को अगर बी को सारा का सारा ऑर्डर दे रहा है तो 6 तक इस बी के लेवल का वर्क है, इसको कहीं नहीं जाना है, इधर उधर नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही ये 2 टास्क आता है, अपना फ़ोटो खिंचवाओ, अपने बाल कटवाओ, तो फिर यहाँ इसको सी के पास आना पड़ रहा है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ऐसे में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, हैव योर फोटो टेकन, और अपने बाल कटवाओ तो हैव योर हेयर कट। यहाँ आप ख्याल रखें कि ये जो है कट भी3 है, आप चाहें तो हैव के बदले गेट भी यूज़ कर सकते हैं, यूजेज है, ये यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन हैव है। अब हम 9वां 10वां 11वें सेंटेंस की ओर आते हैं। मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा, इस पर गौर कर लिया होगा। अब 9वां 10वां और 11वां सेंटेंस पर हम अगर गौर करते हैं तो इसमें आप देख लें 9वां 10वां 11वां में क्या है कि उसे खाना दो, उसे खाने दो, उसे खेलने दो। एक्चुअली ये जो 9वां सेंटेंस है ना, ये इसी कैटेगरी का सेंटेंस है। उसे खाना दो यानी जिस आदमी को भी हम खाना देने के लिए कह रहे हैं उसको ही उठ के खाना दे देना है, बस उसका काम ख़त्म, दैट्स ऑल। हालांकि फ़ोटो खिंचवाने में उसे तीसरे आदमी के पास जाना पड़ा, उससे कुछ करवाना पड़ा, लेकिन यहाँ बस खाना दे दिया हुआ, उसकी बात ख़त्म। लेकिन इसको मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर 9वां सेंटेंस को, ताकि ये खाना दो और खाने दो में हम आपको अंतर दिखा सकें। तो ये 9वां जो है बिल्कुल बिल्कुल इसी नेचर का सेंटेंस है। तो 9वां का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे इंग्लिश में, बस आप वर्ब से स्टार्ट कीजिए, उसे खाना दो, यानी खाना यानी खाने पीने का वो सामान दो, उसे खाना दो, यानी गिव हिम फूड। अब जो भी आपको दे देना है खाने के लिए, फ्रूट दे दीजिए, ब्रेड दे दीजिए, बटर दे दीजिए, जो कुछ भी आपको देना है, बर्गर पिज़्ज़ा सारा कुछ आजकल जो कुछ भी चलता है आप दे दें, मतलब उसको फूड दें, गिव हिम फूड, लेकिन उसे खाने दो। अब देख लें आप, उसे खाने दो और खेलने दो, इसके साथ क्या बात हो गई, खाने दो और खेलने दो, यहाँ कुछ काम करने वाली बात है। जिस काम को आप करने से रोक रहे थे, मान लीजिए जिस काम को आप करने से खेलने और खाने के काम को अगर रोक रहे थे आप,
तो यह कहा जा रहा है आपसे कि उससे वो काम कर लेने दो, इसीलिए फिर यहाँ अलग स्ट्रक्चर। थर्ड पर्सन यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ हम अलग स्ट्रक्चर, इसलिए कि उस थर्ड पर्सन को आपने रोका हुआ है। यहाँ वैसी कोई बात नहीं थी, थर्ड पर्सन यहाँ भी आ रहा था, लेकिन आपने यहाँ उस थर्ड पर्सन को रोका हुआ था खाने से और खेलने से। तो यहाँ आपके सामने क्या आएगा, स्ट्रक्चर। उसे खाना दो तो फिर उसे खाने दो तो लेट हिम ईट। यहाँ आपको लेट को लाना होगा, यही यूजेज है, लेट हिम ईट। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। और इस तरह जो वर्ब से स्टार्ट होता था, अलग अलग स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे ही तीसरा आता है और तीसरा का रोल अगर कुछ चेंज रहता है तो फिर उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ फ़ोटो खिंचवाने में क्या था, फ़ोटो वाला काम पूरा हो जाना था, इसीलिए हमने यहाँ V3 इसको लाया है इस ऑब्जेक्ट के बाद। अब आप देख लें, उसे हंसाओ, उसे दौड़ाओ, उसे पढ़वाओ। अब देख लें आप, उसे हंसाओ, उसे दौड़ाओ, उसे पढ़वाओ। पढ़ाओ का तो वर्ब होता है, आप इस तरह से भी सोचें, पढ़ाओ का तो वर्ब होता है टीच, लेकिन क्या पढ़वाओ का वर्ब ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए आपको अलग स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो करना होगा। तो फिर ऐसे में आप एकदम याद रखें, इसके लिए क्या आएगा, मेक हिम लाफ। उसे दौड़ाओ, मेक हिम रन। उससे पढ़वाओ, मेक, अगर वो नहीं पढ़ रहा है, उससे पढ़वाना है लॉर्डली या जिस किसी भी तरह, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेक हिम रीड। यहाँ भी आप देख लें, कोई तीसरा आ रहा है एक और, फिर मान ले आप ए को ही हम लेते हैं, बी से ही काम करवाना है, लेकिन यहाँ भी थर्ड पर्सन आ गया, इसीलिए वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो वर्ब से जो आप यहाँ हंसाओ दौड़ाओ देख रहे हैं, इसके लिए अलग आपको मेक लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि यह काम जो है उसे किसी और से करवाना है, सिर्फ उसके लेवल पर नहीं है कि कम हियर तो आ गए, वो बात नहीं है, उसे हंसाओ वाली बात है। यानी ये भी आ रहा है और इसको हंसाने के लिए से कहा जा रहा है, तो इसीलिए फिर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। दैट्स दैट, यही हमको बताना था। और अगर हिंदी सेंटेंसेज में भी हम गौर करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इस मतलब इन सबों से थोड़ा सा ये अलग है और उनसे थोड़ा सा ये अलग है और उनसे थोड़ा सा ये अलग है, इसीलिए हमें इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है। कम हियर, डोंट गो देयर, डू योर वर्क, डोंट मेक इनवॉइस, यहाँ से लेकर के हमें फिर मेक हिम रन और मेक हिम रीड, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। सारे सेंटेंसेस जो कि हिंदी में देखने के लिए तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स लाने पड़ते हैं। यही बात हमें समझाना था और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।